तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, बस कुछ पल का इंतजार और कान्हा का प्रकट होने वाले हैं कान्हा। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें न्यूज़ 18 पर लगातार आप देख रहे हैं। अपर्णा हमारे साथ मथुरा से जुड़ी हैं। अपर्णा, सीधे आपके पास आती हूँ, उसके बाद मनु का रुख करूंगी। और अब तो बस इंतजार खत्म होने वाला ही है। बिल्कुल मेनका, बस 5 मिनट और मध्यरात्रि में जब कान्हा प्राकट्य हो जाएगा कान्हा का, और ये जो क्षण होते हैं ना वो भाव विभोर कर देने वाले होते हैं। आपको तो मालूम ही होगा, आप कई बार यहाँ पर आ चुकी हैं। जो पूरा एक्सपीरियंस होता है वो अविस्मरणीय होता है, अद्भुत होता है। मैं खुद इमोशनल हो जा रही हूँ यहाँ पर शास्त्री जी से बात करते हुए। शास्त्री जी, अब बस 4 मिनट बचे हैं कान्हा के प्राकट्य से। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार होने वाला है, इसके संबंध में एक बात बतला दूं कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, महाभारत के 18 पर्व हैं, और तो और क्या कहूं, हमारे श्रीमद् भागवत में जो नंदोत्सव के श्लोक हैं वह भी 18 हैं। और ये जो आपको सूचना मिल रही है वो किस चैनल के माध्यम से मिल रही है? अमित शाह इस वक्त जो है वो इस्कॉन टेम्पल पहुंचे हैं अहमदाबाद में, वो भी लल्ला के आने की खुशी में वहां पर पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। यहाँ वृंदावन में, मथुरा में, ब्रज में, समूचे ब्रज में क्या कहूँ, समस्त कृष्ण प्रेमियों के बीच में एक अलग उत्साह है, एक अलग उमंग है। और क्यों न हो, जब जगत का नियंता, जगत का पिता किसी के यहाँ बेटा बन करके आ रहा हो तो ब्रजवासी नहीं झूमेंगे तो कौन झूमेगा? शास्त्री जी, कितनी देर के लिए पट बंद होंगे? ये लगभग अनुमानित 18 मिनट का समय रहता है, और उसके पश्चात में ये फिर दर्शन बाधित होने। अच्छा, आज जब लल्ला आएंगे तो किस तरह की पोशाक होगी, किस तरह का श्रृंगार होगा? देखिए, अभी आप देख रहे होंगे चैनल के माध्यम से कि जो सहस्रार्चन चल रहा है, तुलसी का अर्चन चल रहा है। हमारी सनातन पद्धति में सहस्रार्चन का बहुत ज़्यादा महत्व है। सहस्रार्चन के द्वारा भगवान का यजन कर रहे हैं, और उसके पश्चात में जब पट बंद होंगे तब आप देखेंगे, अपनी आंखों से देखिए सब कितने उमंग में हैं, तालियां बजा रहे हैं बड़े आनंद से, और इससे प्रतीक्षा में है। महामंत्र का उच्चारण हो रहा है। हमारे गौरीश्वर संप्रदाय के लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब बस कुछ ही क्षणों में पट बंद होने वाले हैं, क्योंकि अर्धरात्रि प्रभु जन्म लियो ब्रज में मथुरा में, ये जो भावना है यहाँ पर अभी सबको देखने को मिलेगी। और ये जो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के द्वारा देख रहे हैं, बस कुछ ही क्षणों में जो यहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान से नियुक्त पूजक है वह पूजा करते हुए अर्चन के बाद में अंदर प्रवेश करके अब बाहर आने वाले हैं, और कुछ ही क्षणों में ये पटबंद हो जाएंगे। पटबंद का अभिप्राय ये है कि प्रभु अब गर्भ में है, और जैसे ही 12 बजेंगे उसी समय जगत का पालनहार, जगत का सर्जनहार, जगत का नियंता, कालों का काल, काल का नियंता कहने का अभिप्राय ये देखिए पटबंद हो रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य जो आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। तो ये देखिए कपाट बंद हो गया, और अब जब ये कपाट खुलेगा तो बाल गोपाल के दर्शन होंगे। मथुरा से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। और अब कपाट बंद हो चुका है। बाल गोपाल, जब ये कपाट खुलेगा तो बाल गोपाल के दर्शन होंगे, और फिर विधिवत एक बच्चे का स्नान जिस तरीके से कराया जाता है वैसे ही स्नान कराया जाएगा। श्रृंगार होगा, 56 भोग लगेंगे भगवान श्री कृष्ण को, और उसी के साथ ही वो प्रसाद लोगों के बीच भी बांटे जाएंगे। अपर्णा, आपके साथ आचार्य मौजूद हैं, उनसे पूछिए किस महामंत्र के साथ, किस श्लोक के साथ वो भगवान को, जब भगवान आएंगे तो स्वागत करेंगे। प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम होता है यहाँ पर देखिए, दर्शन खुले, 12 बजने, अभी पर्दा नहीं खुला है, अभी पट खुले हैं। बहुत ही अद्भुत अलौकिक ये तस्वीर मथुरा से, जहां पर
कृष्ण जन्मभूमि पर देखिए, यहाँ देखिए, ये कमल के फूल में, कमल दल के अंदर जो विग्रह आप देख रहे हैं, यही है भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप जो कमल से उत्पन्न होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये रजत कमल है और इससे उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण की हो रही है। बाल गोपाल, और कहते हैं कि बाल गोपाल को अपने श्रद्धालुओं की, भक्तों की नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है और यही वजह है कि बार बार कपाट को बंद किया जाता है, एक पर्दा डाला जाता है ताकि एक टक न देखते रह जाए भक्त श्रद्धालु। लेकिन इनका चेहरा इतना मन को मोह लेने वाला होता है कि जो देखता है देखता रह जाता है। वर्षा भी हो रही है यहाँ पर, हो रही है कि देखिए भक्त झूम रहे हैं, ऊपर से गुलाब के फूलों की वर्षा की जा रही है। इस वक्त आरती की जा रही है, विशेष आरती है। ये आप देख रहे हैं सभी चैनल के माध्यम से, ये दर्शनार्थियों का, कृष्ण प्रेमियों का रेला है और मथुरा जन्म स्थान का ये प्रमुख मेला है। आप देखिए कितना जोश, कितनी उमंग, कितनी दिव्यता के साथ में, इतनी भीड़ में भी। अच्छा, एक बात देखिए, जहां चारों तरफ कोरोना का हाहाकार मच रहा है, लेकिन मथुरा नगरी जाने क्या जादू है श्री किशोरी जी का, ठाकुर जी का। यहाँ पर केवल हाहाकार नहीं था तो केवल जय जयकार है, और वो भी श्री कृष्ण की, जगत के पिता हैं, जगत के नियंता हैं, मायापति प्रभु श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आरती देखिए। और एक एक व्यक्ति ये चाहता है कि आरती का दर्शन मैं कर लूं, आरती का दर्शन मैं कर लूं। इस भावना से लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस चैनल पर आप देख पा रहे होंगे कि कितनी मस्ती है, कितनी उमंग है। पिछले वर्ष भीड़ कुछ कम थी, लेकिन इस वर्ष ठाकुर जी की कृपा से सनातन पद्धति के दर्शन करने का सौभाग्य सभी लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं। और आप लोग घर पर बैठे बैठे इस चैनल के माध्यम से दर्शन हो गया, आचार्य जी दर्शन, अपने घर के अंदर बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं। अब देखिए प्रभु को लेकर के ऊपर शेषनाग और भगवान आ रहे हैं, सूप में भर करके लाए जा रहे हैं। यह उसी का दृश्य है जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ जेल में, और वसुदेव जी श्री भगवान कृष्ण को सूप में रख करके जब लेकर के चले, कंठ पर्यंत यमुना आई, लेकिन छू कर चरण उतर गई जमुना, जल रह गए और टकना टकना। मैं वेदन में सुन आई, मैं पुराणन में सुन आई, लेकिन आज उसी को लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो दर्शक हैं, जो रजत कमल है उसको लेकर के यहाँ के अर्चक ला रहे हैं। और एक दिव्य रजत कली चांदी का पात्र है, उसे ऊंची जो जगह बनी हुई है, चौकी है, वहीं पर प्रतिवर्ष इसको स्थापित किया जाता है। हाँ, बाल गोपाल को वो जो कमल स्थापित किया है, रजत कमल से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, जिसके बाद उन्हें सूप में रखकर स्वर्ण मंडित कामधेनु, उसके दुग्ध से प्रथम अभिषेक होगा। और आप लोग घर पर बैठे बैठे समझिए कि मथुरा पहुंच रहे इस चैनल के माध्यम से। शरीर आपका घर पर है, पर मन मथुरा वृंदावन है। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, इस भावना से आप सब लोग देख रहे हैं। और रजत कमल, अपर्णा, आप आचार्य जी से पूछिए कि दुग्ध स्नान का क्या महत्व है और कामधेनु के जरिए ही ये स्नान क्यों कराया जाता है ऐसे? परंपरागत प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भक्तों में उल्लास, आनंद और आनंद ही आनंद, क्योंकि आज के दिन शास्त्रों के अनुसार भी नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, भगवान श्री कृष्ण के रूप में, यानी कि पुत्र के रूप में आनंद का जन्म है। आचार्य जी, जो अभिषेक होता है वो किस तरह से होता है, कौन कौन से पदार्थ उसमें होते हैं?
अपर्णा, अभी आप थोड़ी देर में देखोगी कि एक शंख रहेगा जो चांदी से मढ़ा हुआ है, चांदी से आविष्कृत है, और पंचामृत दूध, दही, घृत, शहद, शर्करा, इन पंचामृत पंच अमृतों से मिलाकर के स्नान कराया जाता है। और वह भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े पात्रों में भगवान का वो अभिषेक हो के बाद में वह जो पंचामृत प्रसादी है वे यहाँ के भक्तों के लिए भागवत भवन में भी बाहर और श्री कृष्ण जन्मस्थान के बाहर भी अलग अलग जगह जो कि स्थान नियत है उस जगह से चरणामृत चरणोदक बांटा जाएगा। सब लोग वहां से चरणामृत, जो आपने भी पूछा, पंचामृत 5 प्रकार के अमृत हैं, गो दुग्ध, गो दधी, शर्करा यानी बूरा और शहद, ये सब आदि आदि यहाँ पर वो वितरित किया जाएगा जो लोग अपने अपने घर लेकर के जाएंगे। और फिर जो शाम में जो गैया से जो स्नान किया जाता है वो धारा का क्या महत्व है? पहला स्नान वैसे ही देखिए, श्रीमद् भागवत में भी गिरिराज पूजन के बाद में जब इंद्र का प्रकोप हुआ तो सुरभि आकाश से नीचे उतर करके आई और उसने अपने दूध से भगवान का स्नान कराया। कामधेनु तरसत रही, मैन बनी ब्रज गाय, राधा लाती दोहनी और मोहन दोहते आए। इस प्रकार की भावना हमारे यहाँ के इन सुरभि में भी रहती है। तो यहाँ पर आज उसी का प्रतीक है कि ये स्वर्ग की गाय है जिसका दूध भगवान श्री केशव के प्राकट्य के अवसर पर उनको स्नान कराकर यानी अभिषेक करा करके और सुरभि भी अपने लिए अवभाग्यमान है। पहले स्नान होता है, उसके बाद अभिषेक होगा, उसके बाद श्रृंगार। ये स्नान होगा, पंचामृत का स्नान होगा, फिर शुद्धोदक यानी जल से स्नान होगा और जल से स्नान करने के बाद में कोमल वस्त्र से प्रभु के श्री अंगों को पोंछा जाएगा और श्री अंगों को पोंछने के बाद में फिर उनका सुंदर श्रृंगार यहाँ पर होकर के और फिर दर्शन होंगे। जय जयकार कर रहे हैं सभी लोग। देखो, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है इसी उत्साह को देख करके। अपर्णा, मैं फिर आऊंगी आपके पास। अपने दर्शकों को ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं मथुरा में, जहां पर इस वक्त दुग्धा स्नान चल रहा है बाके बिहारी का लला का, और आपके पास आऊंगी। लेकिन उससे पहले मनु का रुख कर लेती हूँ। मनु हमारे साथ इस्कॉन टेम्पल से, वृंदावन से मौजूद हैं। मनु, वहां पर भी दिख रहा है कि लोगों में उत्साह कितना ज्यादा है। सब अपने न सिर्फ आंखों में भगवान श्री कृष्ण को कैद कर लेना चाहते हैं, बल्कि इस पल को यादगार बनाने के लिए अपने अपने मोबाइल फोन को भी लोगों ने निकाल लिया है और फोटो लगातार खींचे जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ विजुअल देखिए और वहाँ से मेरे दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं करीब 1.5 घंटे से एक लाइन चल रही है, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन जब भी आप लाइन बदलती है तो ऐसा लगता है कि कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है। सोचिए, आप एक ही लाइन को 1.5 घंटे से हर श्रद्धालु बार बार एक ही स्वर, हरे रामा हरे कृष्णा। मुझे लगता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगी कि यहाँ का एम्बियंस आप बढ़ाइए और एंजॉय करिए। तो बिल्कुल, हरे रामा हरे कृष्णा, यही तो 2 नाम है जग में जो सबसे सुंदर है, और इन्हीं 2 नामों में पूरा संसार छिपा है, ऐसा कहते हैं। तो हरे रामा हरे कृष्णा, यही गूंज इस वक्त वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में सुनने को मिल रही है। हर तरफ ये गूंज सुनने को मिल रही है। राधे राधे कृष्णा कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, यही गूंज आज सबकी जुबान पर है, यही शब्द सबकी जुबान पर है।
मथुरा का रुख एक बार फिर से करूंगी। लगातार तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं मथुरा और वृंदावन दोनों का ही। और आज मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट ले लिया है, उनका जन्म हो गया है, उनका अवतार हो गया है। अब उन्हें स्नान कराया जा रहा है, रजत कामधेनु से दुग्ध से स्नान कराया गया। अब पंचामृत स्नान और उसके बाद श्रृंगार होगा, फिर 56 भोग लगेंगे। और उसके बाद कल की भी बात बता दूं आपको, नंद के गांव, जी हाँ नंद के गांव जहां आनंद पहुंचने वाले हैं, वहां पर जन्मोत्सव होगा। पूरे दिन वहां पर उत्सव सा माहौल देखने को मिलेगा। तो कृष्ण की जन्मभूमि से ये सीधी तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 के दर्शक देख रहे हैं। दुग्ध से स्नान कराने के बाद अब पंचामृत स्नान हो रहा है, जिसमें शहद का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल और केसर का इस्तेमाल होता है और उससे स्नान कराया जा रहा है। भगवान बाल गोपाल का स्नान हो रहा है और रजत कमल पर ही रखकर उनका स्नान। और इसके पीछे भी एक कहानी है, मान्यता है। अपर्णा हमारे साथ मथुरा से बनी हुई है। अपर्णा, आचार्य जी से पूछे कि आखिर रजत कमल पर ही क्यों अवतरित होते हैं बाल गोपाल? शास्त्री जी ये बताइए कि जिस वक्त उनका अभिषेक हो रहा है तो कौन से मंत्रोच्चारण किए जा रहे होंगे और रजत कमल में रखकर ही वो उनका अभिषेक क्यों किया जाता है? देखिए, कमल का जो प्रतीक है वह सात्विक भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल पर ब्रह्मा उत्पन्न हुए। हमारी सनातन पद्धति में कोई भी यदि उदाहरण दिया जाता है तो वो कमल का ही दिया जाता है। चरण कमल, कर कमल, नेत्र कमल, हृदय कमल, यानी कमल ही कमल है। और आप यहाँ देख रही होंगी कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको बतला दूं कि दक्षिणावर्ती जो शंख है, यानी जिसका घर, जिसमें जो दूध भरा जा रहा है, जल भरा जा रहा है, गंगा जल भरा जा रहा है, वो दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यहाँ पर प्रतिवर्ष किसी विशिष्ट महापुरुष के द्वारा बुला करके अभिषेक की परंपरा है। प्राय यहाँ पर श्री अयोध्या धाम से मणिराम दास छामनी से पूज्य संत प्रवर श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज आकर के अपने कर कमलों से अभिषेक कराते हैं। उससे पूर्व छामनी ये अपने रमण रीति वाले महाराज जी भी आकर के अभिषेक कराते थे, किंतु कोरोना काल के कारण गत वर्ष उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हुआ था, अभिषेक करने आए थे। इस बार श्री कृष्ण जन्म स्थान के जो पुजारी अर्चक हैं वह एवं जो यहाँ के नियुक्त पुजारियों के अलावा जो यहाँ के पदाधिकारी और जो कृष्ण प्रेमी है उनके द्वारा ये अभिषेक की विधि पद्धति पूरी हो रही है। और यहाँ पर मैं एक बार दर्शकों को बता दूं मेनका कि लल्ला के आते ही यहाँ पर हवाओं का जो हवा भी है वो ठंडी हो गई है। दिन भर बहुत गर्मी उमस थी, लेकिन अचानक से मौसम जो है उसमें शीतलता आ गई अचानक से। और अपर्णा, जैसे कि मान्यता है, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया था, उस वक्त रात में आंधी तूफान और तेज बारिश हुई थी। और कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर हल्की बारिश जरूर होती है मथुरा और ब्रज क्षेत्र में। हो सकता है कि बारिश थोड़ी देर में वहां शुरू भी हो जाए, हल्की फुल्की। ठीक है, ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। आचार्य सुरेश शास्त्री भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आचार्य सुरेश शास्त्री जी, और ये तस्वीर, मनभावक तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं। साथ ही आपसे भी जानने की कोशिश ये है कि द्वापर युग वाला संयोग इस बार बना है और यही वजह है कि जो वैष्णव हैं और गृहस्थ एक साथ एक दिन मना रहे हैं जन्मोत्सव। क्या खासियत आज के संयोग की? आचार्य जी, आपको आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है मुझे, मैं बोल रहा हूँ जी। हेलो जी। तो जब भगवान का प्रादुर्भाव होगा, नंदस्वात्मज उत्पन्न जाताल लादो महामना, ये सभी का आह्लाद है। तो जब भगवान का प्रागट्य होगा तो भगवान के प्रागट्य में अगर जल आता है, वायु आती है, तो ये तो भगवान का एक स्वरूप है, उनको दर्शन करने के लिए आए। आपने कुछ नहीं किया,
कि कमल होते हैं 108 जो भगवान के शरीर में विद्यमान है। ये कई जगह भागवत में स्थिति आई हुई है। नमक कमल नाभाय नमक पंकज मालने, नमक पंकज मालने। तो भगवान की स्थिति भी कमल से की जाती है और कमल में सहस्त्र प्रकार की कलियां होती हैं जो हमको वेद मंत्र प्रतिपादित करता है कि सहस्त्र तीर्खा पुरख और सहस्त्र। तो उस प्रकार से जब हजारों मंत्रों और नाम हरे कृष्ण की बात है तो पहले स्मृति थी, पहले पुराण थी। तो पुराण को जब याद नहीं हुआ तो फिर उसमें श्रुति हो गई, श्रुति के द्वारा स्मृति हो गई। तो पहले ये हरे कृष्ण मंत्र की जाप पीछे चला है। नंद बाबा ने भागवत का प्रमाण ये है, आहुए विप्राण वेद ज्ञान स्नातर था। भगवान का अभिषेक होता था, भगवान की अर्चना होती थी, वो वेद मंत्र उसमें प्रधान थी। जब वेद मंत्र की स्मृतियां कमजोर होने लगी और वेद मंत्र की हम लोगों की याददाश्तियां कम होने लगी तो उस समय हमने फिर भगवान के नाम का ही उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। तो भागवत का प्रमाण सिद्ध करता है, आहुई विप्राण ब्राह्मणों को बुलाया। किन ब्राह्मणों को बुलाया? कि वेद ज्ञान, जिनको वेद का ज्ञान है वही। और ब्रज में जितने भी ब्राह्मण थे, जितनी भी गोपियां थी, वो सभी श्रुति और स्मृति स्त्रियां थी। और जितने भी ब्राह्मण थे वो सभी वेद के स्वरूप से ऋषि वेदता थे, धर्म वेदता थे, कर्म वेदता थे। इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा ब्रज प्रिय है, वृंदावन प्रिय है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान की सेवा सब जगह है, लेकिन भगवान को सबसे ज्यादा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमारे ब्रज की सेवा प्रधान है और ब्रजवासियों की सेवा प्रधान है। ये इसका तात्पर्य अर्थ है और ये इसका वैदिक अर्थ है। इसलिए नमक कमल नाभाय नमक पंकज रूपे, नमक भगवान की जब स्तुति कुंती जी करती है, पृथ्वी करती है, तो कमल रूपे। और वहाँ पर हमारे यहाँ पर जो अष्टछाप हैं वो भी पढ़ जाते हैं। कमल की आँखियाँ लाल तिहारी, 300 तक तीर चलावत, वेदत छतियाँ हमारी। आपकी कमल जैसे नेत्र हैं, का माने ब्रह्म। और जिस ब्रह्म का स्मरण करने से जहाँ संसार के दोष दूर होते हैं। बहन जी, अपर्णा बहन जी, आपको एक बात बता देता हूँ, 12 महीना 30 दिन हमारे वल्लभकुल संप्रदाय के अंतर्गत हीरा की, पन्ना की, गोमेज की, पुखराज की मालाएं पहनाई जाती हैं। लेकिन उन सब मालाओं को पहनाने के बाद में श्रीनाथ जी अंत में एक कमल की माला अवश्य पहनते हैं। जी, तो श्रृंगार संपूर्ण होता है जब कमल चढ़ाया जाता है। बने रहे हमारे साथ। रुख एक बार फिर मथुरा का, रुख एक बार फिर अपर्णा का। अपर्णा, इस वक्त लगता है कि स्नान की जो विधि है वो पूरी कर ली गई है। अब क्या हो रहा है या अब भी वही प्रक्रिया चल रही है? आचार्य जी से पूछिए। जी मेनका, आचार्य जी, अब अभिषेक लगभग यहाँ पर संपन्न दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद क्या? देखिए, ये अभिषेक का अंतिम चरण है और यहाँ पर अब सबसे बाद में भूमि का अभिषेक होने के बाद अब यह तीर्थोदक और तीर्थोदक के साथ में जैसे गंगा जल है, यमुना जल है, उससे अभिषेक हो रहा है। और उसके पश्चात में ठाकुर जी को अंग प्रक्षालन कहते हैं, कोमल वस्त्र से प्रभु के ये जो अंग है उनको पोछा जाएगा। बाद में नूतन दिव्य नई सुंदर पोशाक जो है ठाकुर जी को पहनाई जाएगी। और उसके पश्चात देखिए अपर्णा जी, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और भी बता दूं कि हमारे सनातन पद्धति में जो मूर्ति प्रतिष्ठा होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर और एक उत्सव। जो बड़े विग्रह है वह स्थिर है। और देखिए, अभी गोदी में लेकर के अभिषेक के बाद में जिन ठाकुर जी को अभी चल रहे हैं, ये उत्सव विग्रह है। उत्सव विग्रह का मतलब कहीं भी कहीं से कहीं ले जाया जा सकता है। मंदिर के विशेष पर्वों पर, ठाकुर जी के विशेष उत्सव पर
अब आप देखिए दर्शन करके सब लोग कैसे जय जयकार कर रहे हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ऐसा बोल रहे हैं। और आप देखिए उत्साह देखते बन रहा है। और जैसा कि मैंने चैनल के माध्यम से बताया, देख रहे हैं डॉक्टर मनोहर शास्त्री जी के साथ। अभी आप ये जो तालियां बजा रहे हैं दर्शक आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, ये इसका द्योतक है कि वो बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि नंद के पुत्र नहीं, नंद के आनंद भयो। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि इस समय नंद के आनंद नहीं है, श्रीमान वासुदेव का अवतार है रात को 12 बजे। और रात में जब वो गोकुल पहुंचे तो फिर हमारे ब्रज की कहावत है कि रात को छोरी सुनी सजनी और भोरही छोरी ते छोरा भयो है। भागवत में एक श्लोक आता है, नतल लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। यशोदा जी के कुछ बालक का जन्म हुआ, लेकिन प्रातः काल मालूम पड़ा कि वो लाला है। और लाला के जन्म को सुन करके हमारे ब्रज के लोकगीत हैं, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। तो हमारे ब्रज में जो बधाई का कार्यक्रम है वो है कल गोकुल में, महावन में, नंदगांव में, वृंदावन में, राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा नेह विहारी, राधा स्नेह विहारी इत्यादि जो दिव्य मंदिर हैं ब्रज के विभिन्न मंदिरों में कल नंदोत्सव मनाया जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को इस सूचना और दे दूं कि वृंदावन में बांके बिहारी का जो मंदिर है वहां पर कृष्ण जन्म ये क्योंकि 12 बजे ही होगा सब जगह। और अब 1:55 पर वहां पर मंगला आरती का दर्शन होगा। बांके बिहारी के पूजा पद्धति में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कई प्रकार की ऐसी चीजें जो केवल वर्ष में एक ही बार होती हैं। झूले में बैठते एक बार, बंशी धारण करते एक बार, चरण दर्शन होते एक बार, और उसी प्रकार जब मंगला आरती होती है वो भी केवल एक ही बार होती है। और वहाँ के जो पुरोहित हैं उस समय पुनिश्चित करते हैं इस बार बांके बिहारी के मंदिर में 1:55 पर भगवान श्री बांके बिहारी कुंज बिहारी के लाडले की आरती होगी। हमारे ब्रज में ये कहावत है कि हरिदर के हरिदास पुजारी न होते, हरिदर के हरिदास पुजारी न होते तो जग में श्री बांके बिहारी न होते। यानी जब तक कोई किसी आचार्य की साधना के कारण ही किसी देव का प्राकट्य होता है। अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी साधना के द्वारा ठाकुर जी को प्रकट किया है, जिसका कि आजकल भक्त लोग दर्शन करते हैं। बांके बिहारी श्री हरदास जी की तपस्या का प्रतिफल है। श्री राधा वल्लभ जी हाँ, तो बांके बिहारी प्रकट हो चुके हैं और इस वक्त जलाभिषेक के बाद, अभिषेक के बाद उनका पोशाक उन्हें पहनाया जाएगा। और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो पोशाक जिस कपड़े से बना है वो कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट हो, क्योंकि जब भी हम किसी बच्चे को कोई कपड़ा पहनाते हैं, पोशाक पहनाते हैं, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखते हैं। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं वृंदावन भी, जहाँ पर हमारे साथ मनु मौजूद हैं वृंदावन से। मनु, आपके पास आती हूँ, वहाँ की भी तस्वीर दिखाइए कि इस वक्त वहाँ पर उत्साह किस तरह का। तो मनु का रुख करेंगे, उससे पहले ये जन्मभूमि की तस्वीर आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर, जहाँ पर अभिषेक के बाद अब पोशाक और श्रृंगार होगा और उसके बाद 56 भोग लगाया जाएगा। और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे आचार्य जी को कि 1:55 पर नंद के गांव में मंगला आरती होगी। जी हाँ, क्योंकि तब ये माना जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, सुना है, कि कृष्ण जब मथुरा में कंस के इस कारागार में जन्म लेते हैं, उसके बाद उन्हें नंद गांव ले जाया जाता है और नंद के घर आनंद पहुंचते हैं। मनु का रुख एक बार फिर से करेंगे। यहाँ मथुरा में कपाट एक बार फिर से बंद और अब श्रृंगार होगा बाल गोपाल का। मनु का रुख करते हैं, देखते हैं वृंदावन में क्या हो रहा है। मनु, बिल्कुल मेनका, कपाट मथुरा में बंद हो गए, लेकिन आप यहाँ देखिए कि किस तरह का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हरे रामा
अनुभूति जरूर कर सकते हैं कि इस वक्त इस्कॉन टेम्पल में क्या माहौल है। जो अगर मैं दावा कर सकती हूँ कि अगर कोई कृष्णा का भक्त नहीं है तो इस माहौल को देखकर आज जरूर वो एक बार प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने वाला है भगवान कान्हा को। अब मैं चाहूंगी अपने कैमरामैन को कि वो जूम करके वो दर्शन भी करा दे मेरे दर्शकों को कि देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान को बहुत ही बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाया गया है और आस्था में सराबोर पूरा इस्कॉन टेम्पल, इतना बड़ा ये मंदिर है, इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पर है, सब इस वक्त आस्था में डूबे हुए हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या छोटे, सब लोग आप देख सकते हैं, देसी विदेशी सभी पर्यटक यहाँ झूम रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी स्वागत कर रहे हैं इस वक्त कान्हा का, क्योंकि बाल स्वरूप में पूजा जाता है कान्हा को और नटखट है और सबसे जितने भी यहाँ श्रद्धालु है, हमने बात की तो सबको उनका एक ही रूप पसंद है, वो है नटखट। और फिलहाल मैं आपको अपने दर्शकों को इस एम्बियंस के साथ छोड़ना चाहूंगी जो यहाँ पर है इस वक्त, बहुत ही उत्साह वाला माहौल यहाँ पर। बिल्कुल मनु, और ये बात आपने सही कही कि जो भी मथुरा पहुंच जाता है, जो वृंदावन पहुंच जाता है, जो कान्हा के इस स्वरूप का दर्शन कर ले वो कान्हा का होकर रह जाता है। और मथुरा जी, वृंदावन जी तो बार बार बुलाती है, जो एक बार जाता है वो बार बार जाता है। और अब आप भी इस हरे कृष्णा हरे रामा, यही गूंज, यही उद्घोष वृंदावन की गलियों में सुनने को आपको हर वक्त मिलेगी। और खासकर आज के वक्त मथुरा से अपर्णा लगातार हमारे साथ मौजूद है। अपर्णा, कान्हा की यही खूबसूरती है कि जो एक बार दर्शन कर ले वो बार बार आता है और वो समा जाता है। और कृष्ण कहते भी हैं कि मैं तो हर तरफ हूँ, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। और वही अनुभूति होती है जब आप मथुरा पहुँचते हैं, वृंदावन पहुँचते हैं। मेनका देखिए, कान्हा की भक्ति में वो शक्ति होती है कि कान्हा हर किसी को अपना बना लेते हैं। जो कान्हा की भाषा नहीं जानते, जो कान्हा के संवाद को नहीं पढ़ पाते, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कान्हा पर एक नजर उनकी पड़ती है तो वो कान्हा के होकर रह जाते हैं और कान्हा उनमें समाहित हो जाते हैं। इसलिए हमने दिखाया कि कितने विदेशी सैलानी हैं, वो भी चाहे वो स्पेनिश बोलते हो, रशियन बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, लेकिन वो जानते हैं हरे रामा हरे कृष्णा, और कृष्णा को जपते जपते कृष्ण की नगरी में वो पहुंच जाते हैं। शास्त्री जी लगातार हमारे साथ मौजूद है। शास्त्री जी, श्रृंगार आरती चल रही है, कान्हा इतने छलिया होते हैं, जिस पर मन आता है उसके साथ चल पड़ते हैं और इसीलिए पट को बार बार बंद किया जाता है। वृंदावन में बांके बिहारी के पट बंद करने का बार बार में जो पर्दा आता है उसकी एक पीछे कहानी है, एक कथा है कि किसी भक्त के आंखों से आंख भक्त और भगवान की मिली और वो चल दिए। लेकिन ऐसा है कि बीच में ये दो कारण हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि वो चल दिए, इसलिए पर्दा आने लग गया। लेकिन एक चीज है, इधर खड़ा हुआ है दर्शनार्थी यानी जगत, उधर मंदिर में है जगन्नाथ, और जगन्नाथ के बीच में जो पर्दा आता है वो माया का पर्दा है। माया का पर्दा आया तो दर्शन बंद हो जाते हैं, पर्दा हटा तो दर्शन फिर हो जाते हैं। यानी हम मायापति से माया हटा करके मिलेंगे तो उनके दर्शन निरंतर होते रहेंगे। और बीच पर्दा के रूप में माया जब आ जाती है तो जगन्नाथ का दर्शन होते हुए भी वो है लेकिन दर्शन नहीं हो पाते, ऐसी मान्यता। और तस्वीरें मेनका एक बार फिर दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, भक्तों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, अभी भी वो हाथ उठाकर जय श्री कृष्ण। तो मन को लुभाने वाली ये तस्वीर मथुरा से, नोएडा से और वृंदावन से लगातार हमारे दर्शक देख रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, नंद के घर आनंद पहुंच चुके हैं, उत्सव हर तरफ देखने को मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।